जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। अप्रैल महीने के 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स में अप्रैल महीने के 120 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक साथ हम यहाँ पे 120 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ केवल एक घंटे में, लगभग एक घंटे में 120 क्वेश्चन आप करेंगे। तो यहां पर ये सवाल आपके सिलेक्शन वाले हैं। दोस्तों, भारत का हर एग्जाम, भारत का कोई भी एग्जाम हो, अगर करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो बस आप इस करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो करें। मैं हर महीने आपको मंथली करंट अफेयर्स दूंगा। अब यहाँ पे 50 क्वेश्चन नहीं चलेगा, अब यहाँ पे 120 क्वेश्चन चलने वाला है। अब दोस्तों, ये जो मंथली करंट अफेयर है भारत के हर एग्जाम्स के लिए तैयार किया गया है। एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, या फिर आप यहां पर देखें रेलवे का एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, यहां पर आप देखें जो बैंकिंग एग्जाम है, डिफेंस एग्जाम, पुलिस एग्जाम, सब एग्जामिनेशन के लिए 120 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, आपका टेस्ट होगा। तो आप तैयार हो जाइए। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो बहुत ही आसानी से आपको इसकी पीडीएफ @राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, आप यहां पर राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम पर लिखेंगे और आपको आसानी से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास के 5 से 6 घंटे बाद हम यहां पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो आप उसके बाद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डेली रात को 8 बजे डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है। और यहीं पर जो टेलीग्राम पर मैं आपको डेट बता देता हूं, 25 को आपका टेस्ट होगा, इसी अप्रैल मंथ का, रात को 8 बजे टेलीग्राम पर। तो आप रेडी रहिएगा 25 अप्रैल को। आइए देखते सबसे पहला क्वेश्चन। 68 नंबर का Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? Who has won बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 68 Hyundai फिल्म फेयर अवार्ड्स? तो फ्रेंड्स, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा हुई 68 नंबर की, और गंगूबाई कठियावाड़ी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। दोस्तों, गंगूबाई कठियावाड़ी में मेन जो रोल प्ले किया है आलिया भट्ट ने किया है, और इस फिल्म को बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। तो दोस्तों, इसे लगभग 10 पुरस्कार गंगूबाई कठियावाड़ी फिल्म को मिले हैं। यहां पर अगर बात करें तो बेस्ट फिल्म है गंगूबाई कठियावाड़ी, बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में बधाई दो के लिए राजकुमार राव, बेस्ट फीमेल एक्टर बनी है गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट, बेस्ट डायरेक्टर है गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए संजय लीला भंसाली। फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करें तो भारत का सबसे पुराना पुरस्कार फिल्म फेयर पुरस्कार है, और सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक है। अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताएंगे 1954 में इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न ये रहा, वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली आईएएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर ऑफ आईएएफ टू बी अवॉर्डेड द गैलेंट्री अवार्ड्स? तो फ्रेंड्स, ये हैं दीपिका मिश्रा। क्या नाम है इनका? दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली आईएएफ की, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बनी है। सुरेखा यादव वंदे भारत को चलाने वाली पहली लोको पायलट बनी है। तो यहां पर आप विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को देख रहे हैं, जिन्होंने इस वीरता पुरस्कार को जीता है, इस वीरता पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। दोस्तों, मैं आपको अगस्त 2021 में लेके चलता हूं, जब दीपिका मिश्रा ने राहत बचाव कार्य में एमपी में बहुत तेजी से बाढ़ आ गई थी, और उसी दौरान बहुत सारे लोगों की जान बचाई, इसलिए इनको ये वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? प्रकाश सिंह बादल वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो प्रकाश सिंह बादल पंजाब के लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ। प्रकाश सिंह बादल जी का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया है। इमेज में आप प्रकाश सिंह बादल जी को देख पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए इनका संबंध किस पार्टी से था, तो शिरोमणि अकाली दल, इनका संबंध सैड पार्टी से था। 95 इयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है। भारत और कौन सा देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ? इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू सेट अप अ जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों ने फैसला किया है नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर हम बनाएंगे।
भारत के जो पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री हैं, इनका नाम है जितेंद्र सिंह। ये यूनाइटेड किंगडम की 6 दिन की यात्रा पर गए थे, तभी दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। यानी इस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे ताकि कार्बन की इमिशन कम हो जाए। नेक्स्ट है, मुलापेटा बंदरगाह परियोजना की नींव किस राज्य में रखी गई? द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मुलापेटा प्रोजेक्ट हैज बीन लेड इन विच स्टेट? जो मुलापेटा बंदरगाह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में इस परियोजना की नींव रखी गई। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी है मुलापेटा बंदरगाह की। आंध्र प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो इसका नाम है श्रीकाकुलम जिला। क्या नाम है? श्रीकाकुलम जिला, जहां पर जगन मोहन रेड्डी ने 4,362 करोड़ रुपए की लागत से इस ग्रीनफील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी है। दोस्तों, ये 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। इससे 25,000 को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी जी ने किसे सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया? Who has been conferred the award for excellence in public administration by PM मोदी? तो फ्रेंड्स, ये जो योजना है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को पीएम मोदी जी ने सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता का पुरस्कार प्रदान किया है। दोस्तों, पीएम गति शक्ति पहल एक प्रकार से कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए यह स्टार्ट किया गया। ठीक है, याद रहेगा आपको, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, 13 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च किया गया था आर्थिक क्षेत्र को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडान में फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? Which operation has been launched to evacuate Indian national stranded in Sudan? very important question। तो कावेरी, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में। आप सभी को पता है कि आपस में जो ग्रुप था लड़ाई कर लिया, जिसकी वजह से वहां पे हिंसा फैल गई, सिविल वॉर हो गया। ठीक है, तो वहां पे अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट और देश की जो सेना है इनके बीच में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे बेगुनाहों की मौत भी हुई है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। तो उस अशांति से भारत के नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया, उन्हें भारत वापस लाया गया। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष हाल ही में कौन चुने गए? Who has been elected as the president of Cycling Federation of India? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पंकज सिंह बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? पंकज सिंह बनाए गए हैं भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष। ये राजनाथ सिंह के बेटे हैं जो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इनके ये अध्यक्ष बने हैं भारतीय साइकिलिंग महासंघ के। हाल ही में सिपरी की एक रिपोर्ट पेश की गई, इसके अनुसार ग्लोबल मिलिट्री खर्च में भारत किस प्लेस पर है? अकॉर्डिंग टू सिपरी रिपोर्ट, इंडिया रैंक्स एट व्हाट पोजीशन इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग? तो फ्रेंड्स, सिपरी के इस हिसाब से भारत चौथे नंबर पे है जो अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा खर्च करता है। भारत के विभिन्न पेपर्स में ये न्यूज आर्टिकल निकला हुआ था। इंडिया वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपेंडर 2022 सेज रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे नंबर 1 है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, 3rd नंबर पे है रूस और चौथे नंबर पे भारत, 5वें नंबर पे सऊदी अरब है। ठीक है, नेक्स्ट है PSLV C-55 मिशन को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? Who has successfully launched the PSLV C-55 मिशन? तो PSLV C-55 मिशन को हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो लॉन्चेस PSLV C-55 मिशन। दोस्तों, ये जो PSLV C-55 मिशन है, ये यहां पर बात करें तो टेलियोस 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसमें सिंगापुर के 2 उपग्रह अंतरिक्ष भेजे गए हैं। ठीक है, 2 यहां पर सिंगापुर के अंतरिक्ष जो निर्मित थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो भेजे गए हैं। नेक्स्ट है तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? हाउ मेनी मेडल्स हैव वॉन इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2023? तो भारत इसमें 4 मेडल जीते हैं।
भारत ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप में 4 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 4। अगर आपसे पूछा जाए कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 कहां पर हुआ था, तो एंटालिया में हुआ था। कहां पर हुआ था? एंटालिया में। ज्योति सुरेखा बेनम और ओजस प्रवीण, अतानु दास, धीरज बोमदेवरा। यहां पर देखें आप तो तुर्की में है एंटालिया, जहां पर इसका आयोजन किया गया। और यहां पर ज्योति सुरेखा वेनम महिला इंडिविजुअल कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेनम और ओजस प्रवीण देवताले ने कंपाउंड मिक्स्ड में स्वर्ण पदक जीता। अतानु दास, धीरज बोमदेवरा और तरणदीप राय ने पुरुष रिकवर्स टीम में रजत पदक जीता। धीरज बोमदेवरा ने पुरुष इंडिविजुअल रिकवर्स में कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है कि मैं फ्री क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी में, जहां पर आप मेरे से लाइव बात कर सकते हैं, लाइव पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं हर एक सब्जेक्ट की 1000 MCQ सीरीज स्टार्ट कर दिया है। यहां पर 1000 साइंस की सीरीज है, 1000 पॉलिटी की सीरीज है, ज्योग्राफी की सीरीज है, आर्ट्स एंड कल्चर है, साइंस है, इसके अलावा ज्योग्राफी है। मतलब हर एक सब्जेक्ट का हमने यहाँ पे 1000 सीरीज स्टार्ट किया है। अभी हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो डेली 3 से 4 बजे आपकी क्लास चलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, आप डाउनलोड करना। और फिर अनअकैडमी, फिर जो लिंक दी है आपको कमेंट बॉक्स पे पिन की, उसको क्लिक करना तो डायरेक्ट आप मेरी क्लास में आ जाओगे। और वहां पे कोड यूज करना राजा CA10, तभी आप फ्री क्लास देख पाओगे। जैसे ही कोड डालोगे तो आपको फ्री क्लास ज्वाइन करने का मौका मिल जाएगा। और डेली फ्री क्लास देखो दोनों मीडियम में, जहां पर मैं आपसे डायरेक्ट बात भी करूंगा, आपकी रैंक भी पता चलेगी। और यहाँ पे आज के टॉपिक जो टेस्ट होगा, संविधान का अनुच्छेद और संघ का यहाँ पर टॉपिक है, जिसका आपका टेस्ट होने वाला है। इस प्रकार से आपकी रैंकिंग पता चलती। शुभम, अब्दुल, जयदीप, शिवांगी, ये सारे लोगों की रैंकिंग पता चलती, रियल टाइम रैंकिंग पता चलती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना एग्जाम सिलेक्ट करना। जो भी एग्जाम सिलेक्ट करोगे उसके बाद आप हर एग्जाम के टीचर यहां पर देख पाओगे। लेकिन आपको कोड यूज करना पड़ेगा राजा CA10, तभी आप इन सभी कोर्सेस में फ्री में पढ़ सकते हो। और अगर पेड बैच लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, वहां भी आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा हर एग्जाम का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा ये कहां पर शुरू हुई है? वेयर हैज इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस स्टार्टेड? तो वाटर मेट्रो सेवा कोची में स्टार्ट की गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केरल राज्य ने हाल ही में वाटर बजट पेश किया है। केरल राज्य ने कौन सा बजट पेश किया है? वाटर बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर मेट्रो देखने को मिलेगी, वाटर मेट्रो देखने को मिलेगी, जो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। तो केरल की जो कमर्शियल कैपिटल है, जिसे हम कोचिन बोलते हैं, जहां पर इसका शुभारंभ किया गया है, इसका नाम मेट्रोलाइट रखा गया है। वाटर मेट्रो का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, जिसे हम बोलते हैं MM1, इस फेडरेशन का अध्यक्ष किससे चुना गया? Who has been appointed as the president of Mixed Martial Art Federation? तो MMA1 का मिक्स्ड मार्शल आर्ट फेडरेशन का महावीर सिंह फोगाट को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। महावीर सिंह फोगाट, तो दंगल मूवी जो बनी हुई थी इन्हीं के जीवन पर आधारित है। और दोस्तों, महावीर सिंह फोगाट बहुत बड़े पहलवान और वरिष्ठ ओलंपिक कोच रह चुके हैं। 2016 में जो दंगल मूवी आई थी वो इन्हीं की फिल्म पे आधारित है। और इनकी जितनी भी बेटियां हैं सारी कुश्ती लड़ती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? Who has approved the National Medical Devices Policy 2023? तो राष्ट्रीय चिकित्सा जो उपकरण नीति है, भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट ने इसका अप्रूवल दिया है। इसका उद्देश्य है, आप सभी को पता है, कोरोना के समय हमारे पास मेडिकल डिवाइसेस नहीं थे जिससे हम पेशेंट्स को क्योर कर पाए। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम और ज्यादा बढ़ाएंगे इस क्षेत्र को, और पूरी दुनिया को भी हम सारे इंपॉर्टेंट उपकरणों को सप्लाई करेंगे, बेचेंगे। तो $11 बिलियन से $50 बिलियन तक का बढ़ाने का लक्ष्य है अगले 5 सालों में। ये हमारा टारगेट है। चिकित्सा उपकरण
दोस्तों यहां पर आप भारत के स्वास्थ्य मंत्री देख रहे हैं, इनका नाम है मनसुख मंडाविया। क्या नाम है? मनसुख मंडाविया नाम है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? When was वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। आपको इसकी थीम याद रखना है, थीम है 2023 की हमारे ग्रह में निवेश, इन्वेस्टिंग इन अवर प्लेनेट। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed chairman of National Technical Research Organization? तो NTRO के अध्यक्ष बनाए गए अरुण सिन्हा। क्या नाम है? अरुण सिन्हा। इमेज में आप अरुण सिन्हा को देख पा रहे हैं। भारत में जो NTRO है 2004 में इसकी स्थापना हुई है और ये क्या करता है? तकनीकी खुफिया एजेंसी है, यानी टेक्निकल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, टेक्निकल इंटेलिजेंस प्रदान करने का काम करता है। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को बिलीव एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ बिलीव एम्बेसडर बाय स्टार स्पोर्ट्स? तो फ्रेंड्स इनका नाम है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अभी एक्सीडेंट में चोटिल हो गए, रिकवर कर रहे हैं और इन्हें बिलीव एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों पीडीएफ राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल से लेना मत भूलना, सर्च कर लेना, वहां पे आपको रेगुलरली पीडीएफ मिल जाएगा। हाल ही में तारक फतेह का निधन हो गया, वह कौन थे? तारक फतेह हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो तारक फतेह पाकिस्तानी कनाडाई पत्रकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तारक फतेह का 24 अप्रैल को निधन हुआ है। दोस्तों ये हमेशा पाकिस्तान की आलोचना करते हुए आपने इनको देखा होगा। इनका जो शरीर है वो पाकिस्तान में है पर आत्मा और दिल भारत से लगा हुआ है। भारत में जल निकायों पर पहली बार गणना में जल निकायों की संख्या में पहला स्थान किस राज्य का है? Which state ranks first in the number of water bodies in the first सेंसेक्स on water bodies in India? तो फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल इस पे सबसे पहले नंबर पे है। कौन है? पश्चिम बंगाल। फर्स्ट सेंसेक्स वाटर बॉडीज रिपोर्ट है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वाटर बॉडी रिपोर्ट क्या है? तो भारत में विभिन्न तालाब पाए जाते हैं, टैंक्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, तो उन सब का यहाँ पर सेंसस किया गया ताकि पानी की कमी ना हो, ताकि हमें पता चल सके कि विभिन्न राज्यों में जल निकाय कितने हैं, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए जो है सेंसस किया गया, जिसमें बताया गया कि 97% जो आपको रिजर्वायर्स मिलेंगे वो रूरल एरियाज में मिलेंगे। 24,24,540 टोटल रिजर्वायर है। पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास विल सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री? हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे जो आईआईटी हैं पूरी दुनिया में अब अलग अलग जगहों पर फैल रहे हैं। तो तंजानिया जो कि अफ्रीका कंट्री है, यहां पर आईआईटी मद्रास अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। ठीक है। और दोस्तों इनकी जो कक्षाएं हैं, जो क्लासेस हैं, अक्टूबर 2023 में शुरू भी हो जाएंगी। अफ्रीका में स्थापित होगा पहला आईआईटी। तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसे हम बोलते हैं सागर कवच, इसका आयोजन किसने किया है? हु हैज कंडक्टेड द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच? तो सागर कवच को भारतीय तट रक्षक बलों के द्वारा, देखिए सागर कवच, कवच कौन देगा? तट रक्षक देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, तो एग्जाम में भी आएगा तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। तो भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा यह अभ्यास किया गया 25 से 26 अप्रैल, और एक प्रकार का संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास। इसमें डिफरेंट भारत की जो एजेंसीज है, डिफरेंट में जो है वो सब ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया, मेरीन पुलिस ने पार्टिसिपेट किया, वेस्ट बंगाल पुलिस ने, फिशरीज डिपार्टमेंट ने, सीआईएसएफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, इन सब ने पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया? स्टैंड क्या होता है? जैसे आपने अगर स्टेडियम देखा है तो जो गेट होता है वहां से एंट्रेंस होती है, और स्टैंड एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है जिसमें ऑडियंस बैठती है। तो जो स्टैंड है वो है शारजाह स्टेडियम। अभी 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का जन्म दिवस मनाया गया
और इसी मौके पे शारजाह स्टेडियम में जो एक स्टैंड है सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में आयोजित की गई एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? हु विल चेयर एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग? तो एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक भारत के रक्षा मंत्री करेंगे। अनिल चौहान ये सीडीएस हैं, भारत के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। मनोज पांडे भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। गिरिधर अरमाने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, रक्षा सचिव हैं। राजनाथ सिंह की बात करें तो भारत के रक्षा मंत्री हैं। एससीओ की बैठक इस साल कहां पे होने वाली है? भारत में होने वाली है। उसी तर्ज पर रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारत के रक्षा मंत्री ने की है। इसमें जो एससीओ के मेंबर्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट किए। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई है। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। झांग मिंग इसके महासचिव हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स भारत एससीओ में कब शामिल हुआ? तो भारत और पाकिस्तान दोनों 2017 में शामिल हुए हैं। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है जिसे चीते की दूसरे निवास स्थान के रूप में डेवलप किया जा रहा है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट विच विल बी डेवलप्ड एज द सेकंड हैबिटेट ऑफ चीता? तो गांधी सागर नीमच में है। नीमच मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर कहां पर है? नीमच में है। आप सभी को पता है कि जो कूनो नेशनल पार्क है जहां पर नमीबिया से साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए और उनको स्थापित किया गया, लेकिन धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ये आपस में ही लड़ाई कर लेंगे। तो हमें जरूरत है कि हम उन चीतों को भी दूसरी जगह शिफ्ट करें। तो इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है कि हम कूनो नेशनल पार्क से हम गांधी सागर एक और जगह पर इन सभी चीतों को लेके जाएंगे। नेक्स्ट है, उदय तंवर को किस देश में जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया? उदय तंवर हैज बीन मेड अ मेंबर ऑफ कास्ट जस्टिस एडवाइजरी बोर्ड इन विच कंट्री? तो उदय तंवर को अमेरिका में, कहां पर? अमेरिका देश में न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में कैलिफोर्निया स्टेट एक करंट अफेयर्स आपको बता दूं जिसने जाति आधारित भेदभाव उसके अगेंस्ट बिल लाया है। ठीक है, तो उदय तंवर क्या करेंगे? तो अमेरिका में युवा विकास सेवाओं पर काम करने वाले भारतीय मूल के सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मंथली करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बहुत डीपली डेली करंट अफेयर्स भी होता है। मैं डेली करंट अफेयर्स लगातार 533 दिनों से पढ़ा रहा हूं। 533 डेज हो गए हैं। मैं वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पढ़ाता हूं, हर राज्य के करंट अफेयर्स कवर करता हूं और मंथली करंट अफेयर्स तो मैं कवर ही कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किसने किया? हु हैज कंडक्टेड फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल? तो बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया। भारत में डिफेंस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट वेपन्स होते हैं वो डीआरडीओ बनाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस परीक्षण का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? तो बैलिस्टिक मिसाइल जो दूसरे दुश्मन देशों से आएगा तो उसको ये क्या करेगा? इंटरसेप्ट करेगा। ये परीक्षण भारतीय नौसेना को बीएमडी क्षमताओं वाले देशों से अलग स्थान पर पहुंचा देगी। नेक्स्ट है, कौर सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु वॉज कौर सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो कौर सिंह कौन थे फ्रेंड्स? कौर सिंह मुक्केबाज थे, कौर सिंह बॉक्सर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको याद रखना है 1982 में एशियाई खेलों में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब उसके साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो भारत की रैंक इसमें 38 है। कितनी रैंक है भारत की? 38वीं रैंक है। तो वर्ल्ड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38 प्लेस पर है। सबसे ऊपर है सिंगापुर, सेकंड नंबर पे फिनलैंड, थर्ड नंबर पे जर्मनी, चौथे पे कनाडा, फिफ्थ पे है फ्रांस। ये जो लॉजिस्टिक इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है किसी भी माल को, किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह हमें पहुंचाना होता है, हम कितनी आसानी से उसको पहुंचा पा रहे हैं,
क्योंकि इकोनॉमी हमारी इसी पे बहुत बेस्ड होती है, तो इस पे भारत जो है 38 नंबर पे, सिंगापुर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? विच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्न कंपनी? तो नवरत्न कंपनी जो बनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड बनी है। रेल विकास निगम लिमिटेड पहले मिनी रत्न थी, और मिनी रत्न से इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 2003 को हुई है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। लंदन के तेलुगु एसोसिएशन के द्वारा हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन? तो तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन ने राज सुब्रमण्यम को, किसे? राज सुब्रमण्यम को हाल ही में क्या किया है? ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। सॉरी, मैंने राज सुब्रमण्यम बता दिया, इसे करेक्ट करिए। डॉक्टर रघुराम पिल्लरेसिटी, इसका डी आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा। रघुराम पिल्लरेसिटी को मिला है तेलुगु एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो डॉक्टर रघुराम, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन के द्वारा। अब रघुराम पिल्लरेसिटी की बात करें तो ब्रेस्ट सर्जन है। ठीक है, लंदन के तेलुगु एसोसिएशन के द्वारा इनके चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर रघुराम की बात करें तो हैदराबाद में है AKIMS उषा लक्ष्मी सेंटर, और इसके ये संस्थापक है और इसके निदेशक हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है? तो बांग्लादेश के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत का बहुत ही अच्छा मित्र देश है बांग्लादेश। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में इन्होंने शपथ ली है। मोहम्मद शहाबुद्दीन टेक्स ओथ एज अ बांग्लादेश न्यू प्रेसिडेंट। बांग्लादेश के वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। 22 नंबर के राष्ट्रपति बने। किस नंबर के? 22वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास जिसे बोलते हैं लॉक्ड शील्ड, इसका आयोजन किस देश में किया गया? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड वाज हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये जो लॉक्ड शील्ड अभ्यास है, ये एस्टोनिया में हुआ है। कहां पर? एस्टोनिया में हुआ है। दोस्तों, लॉक्ड शील्ड अभ्यास नाटो मेंबर्स कंट्रीज के बीच में होता है। ये एक प्रकार का साइबर अभ्यास है। कैसा अभ्यास है? तो एक प्रकार का साइबर रक्षा अभ्यास है। तो ये जो है फ्रेंड्स, एस्टोनिया में है, तल्लीन, ये यहां पर आयोजित किया गया। और सबसे पहला जो साइबर सुरक्षा अभ्यास है 2010 में आयोजित किया गया था। माड़ा गांव, ये किस राज्य में है जो भारत का सबसे पहला गांव बना है? माड़ा विलेज इज इन विच स्टेट विच हैज बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया? तो माड़ा गांव जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। कहां पर है? माड़ा गांव उत्तराखंड राज्य में है। दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे हैं माड़ा गांव को, जो पहले लास्ट विलेज के रूप में जाना जाता था, अब भारत का प्रथम गांव बन गया है। फर्स्ट इंडियन विलेज माड़ा गांव बन गया है, जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। ठीक है, माड़ा आखिरी विलेज नहीं है। पिछले साल ही इसकी घोषणा पीएम मोदी जी ने की थी, अब ये प्रथम गांव बन गया है। नेक्स्ट है, हाथी बचाओ दिवस, ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज एलिफेंट कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, हर साल 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है हाथी बचाओ दिवस। देखिए, आपकी थीम आपको याद रखनी है, प्रोटेक्टिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसकी थीम है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार ने हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया था, तो 1992 में। सबसे ज्यादा भारत में हाथियों की संख्या कर्नाटक राज्य में है, उसके बाद असम में है, और फिर है केरल राज्य में। नेक्स्ट है, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया? इन विच सिटी हैज फर्स्ट एम्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट बीन सेटअप? तो पूर्वोत्तर का सबसे पहला एम्स जो अपनी मेडिकल सर्विसेज के लिए जाना जाता है दोस्तों, ये गुवाहाटी में स्थापित किया गया। कहां पर? गुवाहाटी में, असम राज्य में इसकी स्थापना हुई है, और 2017 में इसकी नींव रखी गई थी, अब इसका उद्घाटन हो गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022
हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस। तो फ्रेंड्स, जो अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैं, इन्होंने 36 लाख पेड़ लगाए हैं 2015 से 2022 के बीच में। तो इनकी समाज सेवा के लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, 25 लाख रुपए की नगद राशि इसमें मिलती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हाल ही में युवा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड यूथ पोर्टल? तो युवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इस पोर्टल को लॉन्च किया है भारत के पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। युवा पोर्टल लॉन्च किया है ताकि युवाओं के बीच में स्टार्टअप्स को और बढ़ाया जा सके और उनकी पहचान किया जा सके। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? हु हैज रिसीव्ड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? तो फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड राज सुब्रमण्यम को मिला है। किसे मिला है? राज सुब्रमण्यम। दोस्तों, ये अवार्ड उन भारतीयों को दिया जाता है जो एनआरआई है, जिन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। और दोस्तों, ये फेडेक्स के सीईओ हैं राज सुब्रमण्यम, जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। हर साल हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, हुरून का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया गया, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन हुरून्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स? तो फ्रेंड्स, भारत इसमें 3rd प्लेस पर है। दुनिया में यूनिकॉर्न्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और भारत इसमें 3rd प्लेस पर है। सबसे ऊपर अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका के पास 668 यूनिकॉर्न्स है, चाइना के पास 316 है और भारत के पास 68 यूनिकॉर्न्स है। नेक्स्ट है, किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट प्रतिमा का अनावरण किया गया? इन विच स्टेट हैज अ 120 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ भीमराव अंबेडकर हैज बीन अनवील्ड? तो 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का तेलंगाना में, कहां पर? तेलंगाना में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों देखिए, 14 अप्रैल को ही महाराष्ट्र में एक और मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बोला जाता है, लातूर में। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है चंद्रशेखर राव। इन्होंने हैदराबाद में 125 फीट की कांस्य प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया है। प्रतिमा का अनावरण 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर किया गया। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में इनियोचोस 23 युद्ध अभ्यास के लिए फाइटर जेट भेजे हैं? इंडिया हैज सेंट फाइटर जेट्स फॉर द इनियोचोस 23 एक्सरसाइज इन विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीस। इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रीस में इनियोचोस 23 युद्ध अभ्यास के लिए भारत ने फाइटर जेट भेजे हैं। 18 अप्रैल से लेकर 8 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा और इस अभ्यास में भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स भी शामिल होंगे। दोस्तों, पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कितना राजस्व एकत्रित किया? हाउ मच रेवेन्यू हैज रेलवे कलेक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? तो फ्रेंड्स, रेलवे ने 2022-23 में 2.40 लाख करोड़ रुपए राजस्व एकत्रित किया है। वहीं पे जीएसटी की बात करें तो इस बार जीएसटी भी बहुत ही रिकॉर्ड स्तर पर कलेक्ट हुआ है। पिछले साल की तुलना में ये जो रेवेन्यू है 25% ज्यादा है, 49,000 करोड़ से भी अधिक है। हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? हु हैज लॉन्च्ड साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? तो भारत के जो कृषि मंत्री हैं, भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ने इन्होंने लॉन्च किया है। ज्योतिराज सिंधिया भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, स्मृति ईरानी भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने सीड्स के प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और सीड्स के सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है और उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है,
बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड? तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से हाल ही में अजीम प्रेमजी को, माफ कीजिएगा, कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से। यह है कुमार मंगलम बिरला, आपको याद रखना है कौन है, यह है कुमार मंगलम बिरला। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा बना है? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट? तो फ्रेंड्स, नार्को स्टेट सबसे बड़ा सीरिया बना है। कौन सा बना है? सीरिया सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। दोस्तों, सीरिया जो है नार्को स्टेट क्यों कहलाता है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का सप्लाई करता है, ड्रग्स बेचता है, इसलिए इसे नार्को स्टेट बोला जाता है। तो नार्को स्टेट का मतलब वो होता है जो अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए नशे का निर्यात करता है, उस पर निर्भर रहता है। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? विच स्टेट इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट वाटर बजट? तो वाटर बजट को अडॉप्ट करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। क्या नाम है? केरल। दोस्तों, केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। इन्होंने हाल ही में फैसला किया है कि केरल में, आप सभी को पता है कि अभी गर्मियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तो गर्मियों में हो जाती है पानी की शॉर्टेज, और उस समस्या से अगर हमें निदान पाना है तो जल बजट अपनाया गया ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उन सभी रिसोर्सेस को बढ़ाया जा सके और पानी की कमी को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? Where has Prime Minister Modi inaugurated the first global Buddhist summit? तो सबसे पहला बौद्ध समिट को न्यू दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में इस पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। पीएम मोदी पहले बौद्ध समिट को लॉन्च किए हैं। इसका उद्देश्य है, इसका मकसद क्या है दोस्तों? तो इसका मकसद ये है कि हम बौद्ध दर्शन का इस्तेमाल करके कैसे पूरी दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है बौद्ध धर्म में भारत की इंपॉर्टेंस और महत्व पर प्रकाश डालता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ है वो कहां पर हुआ है? भारत में हुआ है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? तो फ्रेंड्स, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इमेज में आप देख पा रहे हैं आशा भोसले जो कि सिंगर हैं। 24 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया। दोस्तों, लता मंगेशकर पुरस्कार मंगेशकर जी की याद पर दिया जाता है। मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। सबसे पहला पुरस्कार किसे मिला था? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सबसे पहला पुरस्कार मिला है। संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड संतो कबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? तो फ्रेंड्स, ये है सोनम वांगचुक। क्या नाम है? सोनम वांगचुक। आपने इन्हें देखा है, इन्हीं की जीवन पर आधारित 3 इडियट्स की मूवी बनी है, सोनम वांगचुक। तो सोनम वांगचुक की बात करें तो ये इंजीनियर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सतत विकास सुधारवादी हैं, बहुत सारे आप इनको अलग अलग पर्सनालिटी के रूप में देख सकते हैं, और इन्हें संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जुपिटर आईसी मूस एक्सप्लोरर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जूस बोलते हैं, इस प्रोब को किसने लॉन्च किया है? Who has launched Jupiter Ice Moose Explorer Juice Probe? तो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जुपिटर आईसी मूस एक्सप्लोरर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। कहां से? फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना के कोरू में यूरोप स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट को लॉन्च किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य है जुपिटर के बर्फीले महासागर वाले चंद्रमाओं का पता लगाना। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज इनॉग्रेटेड द बुजी ब्रिज इन विच कंट्री? तो जो बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है मोजाम्बिक में किया है। किस देश में किया है? मोजाम्बिक देश में किया है, जो कि अफ्रीकन कंट्री है।
ये है भारत के विदेश मंत्री जो हाल ही में युगांडा और मोजाम्बिक दोनों देशों की यात्रा पर थे। तब इन्होंने बहुत सारे उद्घाटन किए। यहां पर आप देख पा रहे हैं मोजाम्बिक में बुजी ब्रिज, जिसका वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया गया। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? Which has become the world's most populous country? तो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन गया है। भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। भारत की पॉपुलेशन 142.46 करोड़ पहुंच गई है। नेक्स्ट है मिगुएल डियाज कैनल, ये किस देश के वापस से राष्ट्रपति चुने गए हैं? मिगुएल डियाज कैनल हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो मिगुएल डियाज कैनल क्यूबा के वापस से राष्ट्रपति बनाए गए। कहां के? क्यूबा के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं मिगुएल डियाज कैनल। यहां के उपराष्ट्रपति कौन से चुने गए हैं? तो इनका नाम है सल्वाडोर वाल्डेस मेसा। किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन? तो ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी घाना देश ने दी है। किसने देश ने दी है? घाना देश ने ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों घाना यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इस मलेरिया वैक्सीन को डेवलप किया है। मलेरिया बहुत ही डेडली डिसीज है जो एनाफिलीज नाम के मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है, ठीक है, और बहुत ही डेडली डिसीज है जो हमारे शरीर के आरबीसी को नष्ट कर देता है। फेमिना मिस इंडिया 2023 हाल ही में कौन बनी है? Who has become फेमिना मिस इंडिया 2023? तो फेमिना मिस इंडिया बनी नंदिनी गुप्ता। क्या नाम है? नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 हाल ही में घोषित हुई हैं। 59th एडिशन का जो चैंपियनशिप था, सौंदर्य प्रतियोगिता था, मणिपुर में आयोजित किया गया। मणिपुर की कैपिटल इंफाल में। किस राज्य में बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इन विच स्टेट बिहू परफॉर्मेंस सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? तो बिहू परफॉर्मेंस, बिहू कहां का नृत्य है? कहीं भी बिहू मिले तो बस असम को टिक कर देना है। तो बिहू प्रदर्शन में असम राज्य ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसमें बहुत सारे डांसर्स, लगभग 11,000 से अधिक यहाँ पर डांसर, ढोल वादक सब इकट्ठा होकर के एक ही प्लेस पर, एक ही स्थान पर ढोलिया ढोल बजाया, जिससे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। और इस मौके पर पीएम मोदी जी उपस्थित थे। सूरज साई स्टेडियम गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। भारत के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाकर एशियाई खेलों के लिए किसने क्वालिफाई किया है? Who has qualified for the Asian Games by taking the second longest jump in India's history? तो इनका नाम है शैली सिंह। शैली सिंह ने ये कारनामा कर दिखाया है। इमेज में आप शैली सिंह को देख पा रहे हैं। दोस्तों ये दूसरी सबसे लंबी छलांग लगाने वाली यहां पर एथलीट बन गई हैं। पहला नाम आता है अंजू बॉबी जॉर्ज का, जिन्होंने 6.83 मीटर का लंबा छलांग लगाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? इन विच फाइटर एयरक्राफ्ट हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लोन? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुखोई 30 MKI की उड़ान भरी और ऐसा काम करने वाली देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, जिन्होंने सुखोई 30 फाइटर जेट में उड़ान भरी और ओवरऑल चौथी राष्ट्रपति बनी है। चौथी राष्ट्रपति बनी है। इनके पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद जी ने भी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुके हैं। स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 का रिपोर्ट पेश किया गया। भारत में टोटल टाइगर्स की संख्या कितनी है? तो भारत में टोटल टाइगर्स की संख्या 3167, 3167 टाइगर हैं भारत में, ठीक है। ये रिपोर्ट पेश की गई जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। टाइगर को बचाने के लिए हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1973 में, टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1973 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में टोटल टाइगर रिजर्व कितने, तो 53 हैं। और हाल ही में 53 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, जो कि यूपी में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा किस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया? Which party status as a national party has been abolished by election commission? तो फ्रेंड्स,
यहां पर ऑल ऑफ दीज यानी टीएमसी का, सीपीआई का, एनसीपी का, इन सभी का नेशनल पार्टी होने का दर्जा समाप्त हो गया है। ठीक है, अब भारत में टोटल 6 पार्टियां बची हैं, टोटल 6 नेशनल पार्टियां बची हैं। इसमें आम आदमी पार्टी की भी एंट्री होती है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, ये 6 पार्टियां हैं जो कि भारत की राष्ट्रीय पार्टी घोषित हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने विधेयक को मंजूरी किस राज्य में दी गई? इन विच स्टेट बिल टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग बीन अप्रूव्ड? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य है जिसने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो है RN रवि, जिन्होंने हाल ही में इस विधेयक में साइन करते हुए इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके पहले जब विधेयक आया था तो इन्होंने बिल को वापस कर दिया था, पर दोबारा से जब बिल आया तो इन्होंने साइन कर दिया है। नदी के अंदर भारत का पहला मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू किया गया? इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट मेट्रो ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड इनसाइड द रिवर? तो इंडिया की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू हुई। कहां पर? कोलकाता में। इस प्रकार से मेट्रो ट्रेन देख पा रहे हैं जो पानी के अंदर चलेगी, एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो दोस्तों भारत में पहली बार हुगली नदी के नीचे सुरंग के माध्यम से कोलकाता से हावड़ा ये चलेगी मेट्रो ट्रेन 12 अप्रैल 2023 को, और ये टेस्टिंग हो चुकी है। दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको रेगुलरली पीडीएफ मिलेगी। हाल ही में किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव संचालित की गई? इन विच स्टेट फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट हैज बीन ऑपरेटेड? तो सोलर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव केरल राज्य में, कहां पर? केरल राज्य में संचालित की गई। ये वो यहां पर आप देख पा रहे हैं उस पर्यटक नाव को, सोलर से चलने वाली है। ठीक है, सोलर एनर्जी के माध्यम से। दोस्तों केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका नाम है सूर्यांशु। ये 100 पैसेंजर्स को ले जाने में सक्षम है। किस राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार प्राप्त हुए? इन विच स्टेट द रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट हैज बीन फाउंड? तो फ्रेंड्स हाल ही में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट पाए गए हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम के भंडार प्राप्त हुए। अभी हाल ही में उससे बड़ा भंडार राजस्थान राज्य में पाया गया है, जो भारत की 80% जो लिथियम की डिमांड है उसको पूरा कर सकता है। ठीक है, किस राज्य में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया गया? इन विच स्टेट स्वतंत्र वीर गौरव दिवस बीन सेलिब्रेटेड ऑन 28 मई? तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया 28 मई को। तो ये इसकी घोषणा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने की है। ये जो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस होगा विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती पर मनाया जाएगा। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ये क्रांतिकारी व्यक्ति हैं और समाज सुधार में काम करते थे, और भारत में अनटचेबिलिटी को खत्म करने का इन्होंने काम किया है। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह किस राज्य के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने? जस्टिस अपरेश कुमार सिंह हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? तो त्रिपुरा के हाल ही में अपरेश कुमार सिंह चीफ जस्टिस बने। कहां के? त्रिपुरा के। आपको याद रखना है त्रिपुरा के। अब हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 214 में बताया गया है कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, और प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, बसोहली पेंटिंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला? बसोहली पेंटिंग बिलोंग्स टू विच यूनियन टेरिटरी विच गॉट जीआई टैग रिसेंटली? तो बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड है। किस राज्य से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर राज्य से रिलेटेड है। आप इसके किनारे को देखें तो बॉर्डर में आपको रेड कलर, ब्लू कलर देखने को मिलेगा। ये इसकी खास विशेष बात है। तो बसोहली पेंटिंग जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग इसको मिला है। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज अंतिम पंघाल वॉन इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को सिल्वर मेडल, रजत पदक दिलाया है अंतिम पंघाल ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में।
इमेज में आप देख रहे हैं अंतिम पंघाल, जो कि भारत को इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया है कुश्ती चैंपियनशिप में। अब सवाल ये उठता है कि इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया गया। 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत को रजत पदक दिलाया है। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? हु हैज रिसीव्ड इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023? तो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार हाल ही में CR राव को प्राप्त हुआ। किसे प्राप्त हुआ है? CR राव को। इमेज में आप CR राव को देख पा रहे हैं। नोबल कहा जा सकता है इस पुरस्कार को, सांख्यिकी का इसे नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। तो दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना 2006 में हुई है और इसके बाद से हर 2 साल में यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। कोप इंडिया 2023 अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में स्टार्ट हुआ है? कोप इंडिया 2023 एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड इंडिया एंड विच कंट्रीज एयरफोर्स? तो जो कोप इंडिया अभ्यास है और वज्र प्रहार भी होता है, भारत और अमेरिका के बीच में यह अभ्यास हुआ है, कोप इंडिया 2023 अभ्यास। जो कहां पर हुआ है? तो 10 से लेकर 21 अप्रैल तक आयोजित हुआ है। अर्जन सिंह पानागढ़, कलाई कुंडा पश्चिम बंगाल और आगरा में इसका आयोजन किया गया कोप इंडिया एक्सरसाइज का। महिला सुरक्षा के लिए भरोक्सा ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च भरोक्सा ऐप फॉर वीमेन सेफ्टी? तो इस भरोक्सा ऐप को हाल ही में भारत की प्रेजेंट में जो 15 नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में महिलाएं फंसी हुई हैं, अगर उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है तो वो अपनी लोकेशन को, कॉन्टेक्ट नंबर को मैसेज के माध्यम से, फोन शेक करने के माध्यम से भी भेज सकती हैं। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? विच स्टेट हैज गिवन ओबीसी स्टेटस टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? तो ऐसा काम करने वाला भारत का पहला स्टेट है मध्य प्रदेश, जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों हाल ही में इन्होंने इसकी घोषणा की है। हाल ही में लाडली बहना योजना भी इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, एमपी में ट्रांसजेंडर भी पिछड़ा वर्ग का हिस्सा होंगे, इन्हें 14% का आरक्षण का लाभ मिलेगा, 14% का सरकारी भर्ती में इन्हें लाभ मिलेगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कौन से 2 भारतीय शहर जुड़ेंगे? विच 2 इंडियन सिटीज विल बी कनेक्टेड बाय इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर दिल्ली और मेरठ। जो दिल्ली मेरठ हैं ये इस रैपिड सिस्टम से आपस में जुड़ेंगे और इसे रैपिडेक्स के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम, इन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि दिल्ली और मेरठ के बीच में रैपिड रेल को रैपिडेक्स कहा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज स्टार्टेड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन विच स्टेट? तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को अमित शाह जी ने अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। दोस्तों हाल ही में आपने देखा था चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव के नाम बदल दिए थे और जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय था। तो भारत ने कहा कि चलो ठीक है, इसका जवाब हम देते हैं तुमको। तो भारत ने जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो चाइना से लगे हैं, तो 2967 गांव को डेवलप करेगी, जो अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। तो उन सभी गांव को ये डेवलप करेगी भारत। भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला एडिशन को किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ डोंगरी वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत के जो डोंगरी वर्जन का जो सबसे पहला एडिशन है किसने लॉन्च किया? भारत के लॉ मिनिस्टर, भारत के कानून मंत्री, इनका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने लॉन्च किया है डोगरी एडिशन। दोस्तों बहुत सारी मांगी उठ रही थी, जम्मू कश्मीर में खासकर डोगरी बोली जाती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है, लेकिन अन्य भाषाओं में इसके ट्रांसलेशन की मांग उठ रही थी। तो भारत के केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय मामलों की मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अप्रैल को जम्मू विश्वविद्यालय में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डोगरी एडिशन लॉन्च किया है। क्लियर है? ओके, डोगरी की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची में
संविधान की 8th शेड्यूल में 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से एक भाषा डुगरी है। मार्च महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? हु हैज वॉन आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च? तो मार्च महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं शकीब अल हसन। क्या नाम है? शकीब अल हसन। शकीब अल हसन की बात करें तो ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं। इसके अलावा आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वीमेन कैटेगरी में बनी है, इनका क्या नाम है? हेनरिट इशम्बे। क्या नाम है? हेनरिट इशम्बे। ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2023 में किस राज्य की एक नई प्रजाति अमोलुप्स सीजू की खोज की गई? A new species Amolux sizu has been discovered by JSI in 2023 in which state? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां पर अमोलुक्स सीजू की खोज की, जो मेढक की एक नई प्रजाति है मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमोलुक्स सीजू का खोज किया गया है, डिस्कवरी किया गया है। तो मेघालय में दक्षिण गारो हिल्स जिले में एक गुफा के अंदर ये मेढक देखा गया है, इसका नाम अमोलुप्स सीजू रखा गया है। ऑर्लियंस मास्टर 2023 एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन ऑर्लियंस मास्टर 2023 मेन सिंगल्स टाइटल? तो ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 का खिताब प्रियांशु रजावत ने जीता है। किसने जीता है? प्रियांशु रजावत ने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ऑर्लियंस चैंपियनशिप है ये किस खेल से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और प्रियांशु रजावत बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप में 9 अप्रैल को ऑर्लियंस मास्टर्स खिताब जीता है। ये जो टूर्नामेंट था इसका फाइनल मैच डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हरा करके इन्होंने अपना पहला टूर खिताब जीता है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की सूची में भारत का प्लेस कौन सा है? What is the rank of India in 2023 ranking of world's most criminal countries? तो दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में भारत का रैंक 77। कितना रैंक है भारत का? भारत 77वें स्थान पर आता है और इस रिपोर्ट को वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया है। दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो यह है वेनेजुएला। इसके बाद नाम आता है पापुआ न्यूगिनी, फिर अफगानिस्तान, फिर दक्षिण अफ्रीका, होंडुरस, ये सारे आते हैं अपराधों की सूची में। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी वुड कार्विंग हैज बीन ग्रांटेड जीआई टैग? तो फ्रेंड्स हाल ही में 33 जीआई टैग मिले हैं, उनमें से एक जीआई टैग लद्दाख को भी मिला है। लद्दाख की लकड़ी की नक्काशी यहां पर आप देख पा रहे हैं, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर ढंग से इस नक्काशी को तैयार किया गया है। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? हु हैज बिकम द बॉलर विद द मोस्ट हैट्रिक्स इन टी20 क्रिकेट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राशिद खान। राशिद खान की बात करें तो सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने हैं। दोस्तों राशिद खान अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। राशिद खान ने केकेआर के खिलाफ अहमदाबाद में जब आईपीएल मैच खेला जा रहा था तब इन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। राशिद खान ने 4 हैट्रिक लिए हैं। कितने? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिंद्रा समूह के पूर्व अध्यक्ष केशव महिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस समूह के संस्थापक अध्यक्ष थे? फॉर्मर चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप केशव महिंद्रा हैज पास्ड अवे, ही वाज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप? तो फ्रेंड्स ये हुडको के, किसके? हुडको के ये संस्थापक अध्यक्ष थे। इनका नाम है केशव महिंद्रा, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। दोस्तों 12 अप्रैल 2023 को इनका 99 इयर्स की उम्र में निधन हुआ है। किस देश के परमाणु भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की? विच कंट्रीज न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैव डिस्कवर्ड यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 241? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये जापान के भौतिकविद थे, जापान के यहां पर फिजिस्ट हैं जिन्होंने यूरेनियम 241 की खोज की है। दोस्तों यहां पर आप देखें तो जापान के जो इन्होंने खोज की है ये एक प्रकार का अज्ञात यूरेनियम है। देखिए समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप उसे कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोटोप बोलते हैं।
जो यूरेनियम है उसकी परमाणु संख्या 92 है और द्रव्यमान इसका 241 है। भारत बांग्लादेश जापान भारत के किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? इंडिया बांग्लादेश एंड जापान विल ऑर्गेनाइज कनेक्टिविटी मीटिंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो भारत बांग्लादेश जापान त्रिपुरा में, इसका राइट आंसर है त्रिपुरा में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे। दोस्तों हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए थे, तब ये बात डिस्कशन की गई है। दोस्तों अभी प्रेजेंट में अगर बात करें तो G7 इस साल जापान में होगा और G20 भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। इस इवेंट का उद्देश्य यह है कि आपस में ट्रेड को बढ़ाना, वाणिज्यिक क्षमता का उपयोग करना। नेक्स्ट है फ्रीडम हाउस इंडेक्स जारी किया गया, इसमें सबसे कम रैंक वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम रैंक वाला जो देश है वो है तिब्बत, जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे नीचे आता है और ये है तिब्बत। तिब्बत रैंक्स वर्ल्ड्स लीस्ट फ्री कंट्री इन फ्रीडम हाउस इंडेक्स। तिब्बत में देखिए चाइना का पूरी तरीके से शासन चलता है और ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तिब्बत दुनिया का सबसे कम आजाद देश के रूप में रैंक करता है। एक्स कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन सेना की किस कमांड ने किया? विच कमांड ऑफ आर्मी हैज ऑर्गेनाइज्ड एक्स कवच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो ये जो एक्स कवच है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि अंडमान और निकोबार कमांड के द्वारा आयोजित किया गया। अंडमान और निकोबार कमांड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। दोस्तों इसमें भारत की आर्मी, भारत की नेवी, भारत की एयरफोर्स और जो तट रक्षक बल हैं इन लोगों ने मिलकर के इसमें हिस्सा लिया है और संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। दोस्तों इसका उद्देश्य है हम मिलकर के देश की रक्षा में कैसे काम कर सकते हैं, हम आगे कैसे देश की सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पे बना? वेयर हैज वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बीन बिल्ट? तो विश्व का सबसे पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज जो कि यूपी में है, ये बनाया गया एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र। तो फ्रेंड्स ये गिद्ध है जो वल्चर है, इनका साक्ष्य रामायण में भी देखने को मिला है। बहुत ही जायंट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या खत्म हो रही है, तो इनको बचाने के प्रयास में संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? विच स्टेट्स गोंड पेंटिंग हैज रिसीव्ड जीआई टैग? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की जो गोंड पेंटिंग है इसे जीआई टैग दिया गया। मैंने आपको बताया हाल ही में 33 डिफरेंट जीआई टैग्स मिले हैं अलग अलग राज्यों को। सुंदरजा आम जो कि रीवा में गोविंदगढ़ में पाया जाता है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो जो गोंड पेंटिंग है इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी जो कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में हर घर में आप गोंड पेंटिंग देख सकते हो। तो डिंडोरी जिले का पाटनगढ़ गांव है जहां पे कई गोंड कलाकार का घर है और हर घर में आपको एक कलाकार देखने को मिलेगा जो अपनी कला के लिए जाना जाता है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां खुलेगा? वेयर विल इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बी ओपन? तो भारत का 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में, कहां पर? बेंगलुरु में खुलेगा। दोस्तों ये 3D प्रिंटेड ऑफिस है जिसमें किसी ईंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, एक स्पेशल कंक्रीट होता है, एक स्पेशल मिक्सचर होता है, मशीन के माध्यम से इसे बहुत ही कम समय में और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सकता है। इसमें कॉस्ट भी बहुत कम लगती है और इसे जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो ये इसका फायदा है 3D प्रिंटिंग का। नाटो का 31st सदस्य देश कौन सा बना? विच कंट्री हैज बिकम 31st मेंबर ऑफ नाटो? तो 31st मेंबर नाटो के बना है फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड नाटो का 31st सदस्य देश बना। दोस्तों फिनलैंड को डर था कहीं रशिया भी उसके ऊपर अटैक ना कर दे, तो नाटो में शामिल होकर के, अब देखिए नाटो में होता क्या है, कैसा सैन्य संगठन है, अगर कोई भी इन मेंबर्स के अलावा कोई भी अटैक करता है इनके ऊपर तो मिलकर के उस पर आक्रमण करते हैं। बेसिकली देखा जाए नाटो बनाया ही रशिया के अगेंस्ट गया है। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ये सारे मेंबर्स की लिस्ट है जो आप देख पा रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसे हम बोलते हैं स्लीनेक्स,
ये कहां पर शुरू हुआ? वेयर हैज बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लिनेस 2023 स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? तो फ्रेंड्स ये कोलंबो में शुरू हुआ। कहां पर? कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स शुरू हुआ है। नेक्स्ट है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा हैं जो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इज द किंग ऑफ विच कंट्री हु हैज केम ऑन अ 3 विजिट टू इंडिया? तो फ्रेंड्स जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के राजा हैं जो 3 दिन की यात्रा पर आए थे। इन्होंने मुलाकात की और दोनों देशों के बीच में बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं। नाडा के द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? विच प्लेयर हैज बीन बैंड फॉर 4 इयर्स बाय नाडा? तो नाडा के द्वारा संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया। किस पर लगाया गया? संजीता चानू पर। इमेज में आप संजीता चानू को देख पा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने किसका सेवन किया था जिसकी वजह से इन पर प्रतिबंध लगाया गया, तो एक प्रतिबंधित ड्रग है, इसका नाम है एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ड्रोस्टोलॉन। तो इसमें ये पॉजिटिव पाए गए जिसकी वजह से नाडा ने प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, और बहुत सारे जो मेडल थे इनसे वापस ले लिए हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स हर साल हम विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं ताकि लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक किया जा सके। 2023 की थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है और पहला स्वास्थ्य दिवस 22 जुलाई 1949 को मनाया गया था। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित हुआ है? वेयर हैज 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बीन हेल्ड? तो फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे सर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का सम्मेलन का उद्देश्य है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और सभी देशों को साथ में लाना। किसी भी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उस समय हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं जो आपदाओं के लिए काम कर सके, एकदम से गिर ना जाए। तो हमें आपदा से बचने के लिए, आपदाओं से लड़ने के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अभी हाल ही में कानून सम्मेलन हुआ 23वां राष्ट्रमंडल, कहां पर? गोवा में। अगर आपसे पूछा जाए 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? कुआलालंपुर में हुआ है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहां पर हुआ? भोपाल में, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजित की गई? द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो फ्रेंड्स ये जो मीटिंग है भारत और नीदरलैंड के बीच में संयुक्त कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजन की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इन विच स्टेट होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनवील्ड अ 54 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान? तो फ्रेंड्स ये गुजरात राज्य में, हाल ही में गुजरात राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण भारत के होम मिनिस्टर ने किया है। ये आप हनुमान जी की मूर्ति देख पा रहे हैं जो गुजरात राज्य में इनॉग्रेट की गई। इसकी हाइट 54 फीट है और अहमदाबाद के नरनपुरा में हनुमान मंदिर में स्थापित की गई ये तांबे से बनी मूर्ति है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये रहा, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया? वेयर हैज ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड? तो ज्वाइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भोपाल में आयोजित किया गया। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। इसमें भारत के डिफेंस विंग्स हैं वो सभी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसमें मौजूद थे और भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां पर तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन हुआ है। सम्मेलन का विषय है तैयार, पुनरुत्थान, प्रासंगिक। ठीक है, नेक्स्ट है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी कौन नियुक्त किए गए?
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजीव के मिश्रा। राजीव के मिश्रा को पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the executive director of RBI? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नीरज निगम। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाला राज्यों और यूनियन टेरिटरी की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, which state has topped the list of states and UTs providing access to justice? तो फ्रेंड्स इसमें कर्नाटक राज्य ने टॉप कर दिया है। कर्नाटक राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों यहाँ पे 4 प्रमुख स्तंभ है जिसके आधार पर रिपोर्ट जारी किया गया। उस राज्य में पुलिसिंग कैसी है, उस राज्य की जुडिशरी कैसी है, जेल व्यवस्था कैसी है और लीगल एड कैसा दिया जा रहा है। नौसेना संचालन के हाल ही में महानिदेशक कौन बने? हु हैज बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन? तो नौसेना संचालन के हाल ही में महानिदेशक बनाए गए हैं अतुल आनंद। क्या नाम है? अतुल आनंद। नेक्स्ट है सारा थॉमस का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? सारा थॉमस हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? तो सारा थॉमस उपन्यासकार थी। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ। इमेज में आप सारा थॉमस को देख पा रहे हैं। दोस्तों प्रसिद्ध मलयालम लघु कथाकार और उपन्यासकार है सारा थॉमस, और केरल की ये मलयालम लघु उपन्यासकार है। ये बात आप याद रखिएगा। बांदीपुर ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे कर लिए। ये बांदीपुर कहां पर है, किस स्टेट में है? बांदीपुर कंप्लीटेड 50 years as a project tiger reserve on 1st April 2023. It is located in which state? तो बांदीपुर कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर। दोस्तों 50 साल पूरे हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को, और ये रिजर्व कर्नाटक में 912.04 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ यूएफा के अध्यक्ष कौन चुने गए? Who has been elected the president of Union of European Football Association? तो यूएफा के अध्यक्ष बनाए गए हैं अलेक्जेंडर सेफरिन। क्या नाम है? अलेक्जेंडर सेफरिन, ये यूएफा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों पीडीएफ लेना मत भूलना राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल से। दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट दुनिया का 9वां कौन सा है? तो दुनिया का सबसे 9वां व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, और सबसे ऊपर आता है डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट जो कि अमेरिका का पोर्ट है। तो दुनिया का 9वां है सबसे ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया डलास फोर्थ एयरपोर्ट। इसके ऊपर सॉरी एक और आता है, मैंने सेकंड नंबर का बता दिया। पहले नंबर पे आता है एटलांटा, दूसरे नंबर पे आता है डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, और तीसरा है डेनवर। ये सारे अमेरिका में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? सलीम दुर्रानी हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड? तो सलीम दुर्रानी क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर प्लेयर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये आप सलीम दुर्रानी को यहां पर आप देख पा रहे हैं। भारतीय नौसेना के हाल ही में उप प्रमुख कौन बनाए गए? हु हैज बिकम द वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी? तो फ्रेंड्स अगर हमें जीतना है तो हमें जसजीत सिंह को लाना पड़ेगा। तो संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के हाल ही में उप प्रमुख बने हैं। देखिए आर हरि कुमार ये भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार, मनोज पांडे थल सेना अध्यक्ष हैं, और अनिल चौहान सीडीएस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने चंद्रमा पर अपने मानव अंतरिक्ष यान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की टीम की घोषणा की है? तो नासा ने 4 व्यक्तियों की, इसका राइट आंसर 4। तो इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो नासा चंद्रमा पर भेजने वाला है। ये 4 अंतरिक्ष यात्री यहां पर आप देख पा रहे हैं। देखिए मैं आपको नेम भी बता देता हूं सभी का। तो पहले रीड वाइसमैन,
दूसरे विक्टर ग्लोवर, तीसरे हैं जेरेमी हेंसन और चौथे हैं क्रिस्टीना कोच। हाल ही में चीन ने किस राज्य के 11 स्थानों का नाम बदल दिया? चाइना हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ 11 प्लेसेस ऑफ विच स्टेट? भाई जबरदस्ती है यार क्या, कुछ भी करोगे। अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का चाइना ने नाम बदला। ठीक है, चीनी सरकार ने एक तरफा फैसला कर दिया और 11 स्थानों का नाम बदल दिया। हम भी तुम्हारा से नाम घनश्याम दास रख देते हैं। तो 11 स्थानों पे 5 पर्वत शिखर है, 2 और आबादी वाले क्षेत्र हैं, 2 भूमि क्षेत्र हैं, 2 नदियां हैं जिनका नाम बदला गया है। ठीक है, चाइना बस भारत के साथ ऐसा नहीं करता है, बहुत सारे देश हैं, तिब्बत तो आप जानते हैं, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, सभी इंपीरियलिज्म वाली इसकी पॉलिसी है, दूसरे देशों पे कब्जा करो। फ्रांस के किस शहर में रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया? इन विच सिटी ऑफ फ्रांस रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर हैज बीन बैंड? तो फ्रांस में पेरिस है और पेरिस में रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर पे बैन लगाया गया। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है, इससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं रेंटल स्कूटर्स पे। तो 90% लोगों ने रेफरेंडम किया, जनमत संग्रह किया और बोला कि बैटरी पावर डिवाइसेस को बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है? विच स्टेट्स कांगड़ा टी हैज रिसीव्ड द यूरोपियन जीआई टैग? तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है जिसे यूरोपियन जीआई टैग हाल ही में प्राप्त हुआ है। वार्षिक बैस्टिल डे परेड में अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी जी किस देश जाएंगे? विच कंट्री हैज इनवाइटेड पीएम नरेंद्र मोदी एज अ गेस्ट एट द एनुअल बैस्टिल डे परेड? तो फ्रेंड्स, एनुअल बैस्टिल डे परेड फ्रांस में आयोजित हो रहा है। कहां पर? फ्रांस में इसका आयोजन किया जा रहा है। फ्रांस बैस्टिल डे मिलिट्री परेड है, हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। 1880 में घटना हुई थी, 1880 से हर साल मनाया जा रहा है। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, बैस्टिल एक जगह है जिसका पतन हुआ था और उसके बाद से हर साल बैस्टिल डे परेड मनाना स्टार्ट किया गया। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, जिसे हम बोलते हैं टाई, राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ टाई राजस्थान? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है शीनू झावर। क्या नाम है इनका? शीनू झावर नाम है, जो टाई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। इसका काम क्या होगा? तो इसका काम है एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना, उनका समर्थन करना। एक प्रकार की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1992 में की गई। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी? हु हैज बिकम द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन? तो फिक्की की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी सुधा शिव कुमार। 40वीं अध्यक्ष बनी है सुधा शिव कुमार, इमेज में आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, फिक्की का एक और ब्रांच है जिसे हम बोलते हैं एफएलओ। ये वीमेंस के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा, वीमेंस की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। ठीक है, पोलैंड का एक सर्वोच्च सम्मान है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। इससे किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, द हाईएस्ट ऑनर ऑफ पोलैंड? तो पोलैंड का जो सबसे हाईएस्ट ऑनर है दिया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को। ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार वोलोडिमिर जेलेंस्की को दिया गया। इमेज में आप देख पा रहे हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। लास्ट ईयर इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी बनाया गया। दोस्तों, इन्होंने पोलैंड और यूक्रेन दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन बना करके रखे हैं, लोकतंत्र को मजबूत किया, मानवाधिकार को बढ़ावा देने में कार्य किया है। तो यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट है, अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल कर ली? अंजलि शर्मा बिलोंग्स टू विच स्टेट हु हैज कॉन्कर्ड माउंट किलिमंजारो? तो अंजलि शर्मा का संबंध है हिमाचल प्रदेश राज्य से, जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया अपनी एक वेशभूषा के साथ। गद्दी वेशभूषा जो है वहां पे धारण किया जाता है, इस वेशभूषा में इन्होंने फतेह किया। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, तंजानिया में है। तो दक्षिण अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो चोटी जो है, धर्मशाला की अंजलि शर्मा ने हिमाचल प्रदेश सहित देश का नाम रोशन कर दिया है। गद्दी वेशभूषा में फतेह करने वाली, ऐसा काम करने वाली
भारत की पहली लड़की बन गई हैं। मियामी ओपन 2023 को किसने जीता? हु हैज वॉन मियामी ओपन 2023? तो मियामी ओपन को जीता डेनियल मेदवेदेव ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के प्लेयर हैं, पूछा जा सकता है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं और राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं। डेनियल मेदवेदेव रशिया के प्लेयर हैं, रूस के प्लेयर हैं। ठीक है, ओके। तो डेनियल मेदवेदेव को आप देख पा रहे हैं जिन्होंने मियामी ओपन को जीता है और इटली के जेनिक सिनर को हराया है। किसको हराया है? इटली के जेनिक सिनर को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया है। नेक्स्ट है नया ऑफेक्ट 13 एक जासूसी सैटेलाइट है, किस देश ने लॉन्च किया? विच कंट्री हैज लॉन्च न्यू ऑफेक्ट 13 स्पाई सैटेलाइट? तो फ्रेंड्स इजराइल देश ने ऑफेक्ट 13 जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये एक प्रकार का जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देगा, देश की सुरक्षा को बढ़ावा देगा, ये सैटेलाइट इस पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को खुफिया क्षमताओं को बढ़ाने में मददगार होगा। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न सेशन कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर। और मई महीने का जो करंट अफेयर्स होगा मैं उसे पहले ही अपलोड कर दूंगा। 28 मई को आपका अगला करंट अफेयर्स आ जाएगा पूरे मई महीने का। ठीक है, किस वर्ष तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? By which year India will become the second largest solar manufacturer in the world? तो फ्रेंड्स अभी चाइना सबसे ऊपर है और भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। भारत ने लक्ष्य रखा है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की। तो हमें जो परंपरागत स्रोत है, जो कन्वेंशनल एनर्जीज है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म करना है और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उस पर हमें आगे बढ़ना। अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया, उसको भी देख लेते हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स इनका नाम है कलीकेश नारायण सिंह देव। कलीकेश नारायण सिंह देव नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के NRAI के नए अध्यक्ष बने हैं और ये रनिंदर सिंह का स्थान लेंगे। रनिंदर सिंह 12 साल से NRI के अध्यक्ष रहे हैं, अब ये उनको रिप्लेस करेंगे। दोस्तों कैसा लगा सेशन जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर। अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, उन्हें बताना कि कैसा क्लास चलता है आपका और वाकई आपको सच में पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह। अब दोस्तों एक छोटा सा टेस्ट और भी रखा है 10 क्वेश्चन का, आइए देखते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई? When was NATO founded? 1949 में। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में टाइगर की संख्या कितनी हो गई है? दुनिया में हम नंबर 1 है और 3167 टाइगर है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये किस राज्य में है? तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, रीता फारिया किस वर्ष मिस वर्ल्ड बनी थी? तो रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी। प्रकाश सिंह बादल किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया? तो ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। सूडान किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो सूडान कहां पे लोकेटेड है? सूडान आता है अफ्रीका में। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की रैंक 126 से सबसे ऊपर फिनलैंड है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? पहले टोटल 9 थी, अब इसकी संख्या 6 हो गई है और आम आदमी पार्टी का यहां पर एंट्री हुआ है। दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना है तो राजा गुप्ता करंट अफेयर चैनल पर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। करंट अफेयर्स की क्लास के बाद 6 से 7 घंटे में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मई महीने का अब हम करंट अफेयर्स मंथली 28 मई को ही दे देंगे। अभी थोड़ा मेरा स्टूडियो तैयार हो रहा था, इस वजह से बहुत सारा काम लेट हो गया। मुझे रिकॉर्ड करने जाना पड़ता था बहुत दूर करंट अफेयर्स और इस वजह से बहुत सारे प्रोग्राम लेट हो रहे थे। बट अब आपको समझ में आ ही गया होगा
कि हम कितनी तेजी से काम करने वाले हैं, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है, मुझे दे दो और मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और निभाता आ रहा हूं। दोस्तों, चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।